एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो कि रोज घर से शाम के समय में बहाना बना करके बाजार घूमने चली जाया करती थी। और जब भी बाजार पर वो जाती थी तो सीधे वो एक मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाती थी। और मेडिकल स्टोर से वो लड़की जो होती है वो अपने लिए एक कवच मांगा करती थी। और फिर उसके बाद जो मेडिकल होता है वो उस खूबसूरत लड़की को जो वो मांगती थी वो दे देता था। और फिर उसके बाद उस लड़की वो सामान लेकर के अपने पर्स में रख लेती थी और सीधे वो वहां से घर चली आया करती थी। फिर दोस्तों इसी तरीके से एक दिन की बात है कि जो लड़की होती है वो उस मेडिकल स्टोर से वही फिर दोबारा लेने गई थी। उसी दौरान जो उसका भाई होता है उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है। फिर दोस्तों उसके बाद जो भाई था वो भी उसी मेडिकल स्टोर से वही चीज़ लेता है और वो भी घर चलाता है। और फिर दोस्तों जब वो घर चलाया और जब रात हुई तो फिर दोस्तों उसने ऐसा कांड कर दिया जिसके बारे में जान करके आपको होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को इस कहानी के पूरे घटनाक्रम को विस्तार से पूर्वक जानना है तो फिर आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी वाकई में बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मेरी आने वाली वीडियो जो है आपको अच्छी और पसंद आती रहे। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो और कहानी की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों ये कहानी नेपाल बॉर्डर से सटे एक छोटा से बाजार की है। उस बाजार का नाम है मिर्चा बाजार। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ये नाम जो है थोड़ा अजीब है लेकिन ये सच है। तो दोस्तों आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये 100% एक सच्ची ही कहानी से, थोड़ी सी भी इस पे कोई फेक नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपको ये कहानी ये जो है किसी ऐसे सोशल मीडिया पर या उधर से नहीं मिलेगा, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जो यकीनन आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों जब आप इस कहानी को सुनेंगे तब आपको खुद ही पता चलेगा कि इस वीडियो के अंत में आपको कितना ही इंटरेस्टिंग था और कितना ये आपको मिला है। तो चलिए दोस्तों अब कहानी की शुरुआत करते हैं। जो कहानी है दोस्तों ये है एक बेहद ही खूबसूरत लड़की होती है जिसका नाम भागमती होता है। और भागमती जो है वो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। जो भागमती का पिता था उसका एक छोटा सा बेकरी का कारखाना था। उसमें वो पाव रोटी और केक वगैरह बनता था और अच्छा खासा उससे आमदनी भी होता था, जिसके कारण भागमती के घर पर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और जो लड़की होती है उसकी शादी जो हो वो 1 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन शादी के महज 10 दिन के बाद ही जो लड़की होती है वो अपने पति के घर को छोड़ करके अपने मायके में आकर के रहने लगी थी। दोस्तों इसके पीछे भी कारण था जो कि आपको आगे पता चलेगा। दोस्तों लड़की के घर के बगल में ही एक और घर था। दोस्तों उस घर में एक रामू नाम का लड़का रहा करता था। और दोस्तों रामू के जो पिता होते हैं वो बहुत ही गरीब इंसान होते हैं। वो ठेला चलाया करता था और जो कुछ भी कमाता था वो उसी से अपना घर का खर्चा उठाता था। और जो रामू होता है वो अभी जो है वो रोज सुबह शाम बाजार में जाकर ठेला पर भूंजा बेचा करता था। और ये सब करके वो थोड़े बहुत कमा लेते और उसी से जो है वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। और घर के गरीबी के कारण जो रामू था वो ठीक से पढ़ लिख भी नहीं पाया था, मात्र वो 7वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर पाया था। और फिर उसके बाद वो बाजार में अब भुंजा बेचने का काम करने लगा था। और दोस्तों जो रामू था वो भागमती के रिश्ते में चचेरा भाई लगता था। और जो लड़की होती है वो रामू को हर साल राखी भी बांधा करती थी और रामू भी भागमती को खूब मान दुलार किया करता था। लेकिन भागमती कभी कभार रामू के पास से उधार भूंजा ले लिया करती थी तो वो भी उसके लिए मना नहीं करता था, वो भी दे दिया करता था। कहता था कि चलो चचेरी बहन ही तो है, उससे क्या हुआ, बहन तो आखिर है ना। और रामू जो है वो उस लड़की को बहुत ही सुशील और संस्कारी बहन भी मानता था। दोस्तों जो भागमती होती है वो इस कदर से घर पर रहा करती थी जैसे कि मानो उसे किसी दुनिया में किसी चीज से लेना देना ही नहीं था। वो एकदम से अपनी ही दुनिया बसाए हुए थी और अपनी ही दुनिया में वो हमेशा गुम रहा करती थी। दोस्तों जो लड़की होती है वो अपने आप को इस तरह से रखती थी जैसे कि मानो उसे किसी से कोई लेना देना नहीं रखना है। लेकिन जो लड़की होती है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी खिलाड़ी लड़की होती है। क्योंकि दोस्तों जो लड़की होती है वो अपने ससुराल को छोड़ करके मायके में आकर आखिर कितने दिनों से रह रही थी। और जो लड़की का पति होता है वो भी बेहद खूबसूरत और हैंडसम होता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं होता है, लेकिन फिर भी लड़की जो है वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। और दोस्तों एक उसकी पुरानी आदत भी थी, जब वो कुंवारी थी और अब जब शादीशुदा होगी तब भी वो रोज शाम को घर पर बहाना बनाया कर वो बाजार घूमने जाया ही करती थी।
और जब भी भागमती के माता पिता पूछते हैं कि बेटी तुम रोज शाम को कहाँ जाया करती हो, तो वो कहा करती थी कि मैं गांव के बाहर नहर पर टहलने के लिए जाया करती हूँ। दोस्तों, उस गांव के बाहर एक बहुत बड़ा सा नहर था। उस नहर पर उस गांव के तमाम लोग जो है वो सुबह शाम टहलने के लिए जाया करते थे। लेकिन दोस्तों, जो लड़की थी वो टहलने नहीं जाया करती थी। दरअसल वो उसी बाजार पर जाती थी और उस बाजार पर एक बहुत ही बड़ा मेडिकल स्टोर होता है। और दोस्तों, जब भी भागमती उस बाजार पर जाती तो वो उस मेडिकल स्टोर पर ही पहुंच जाया करती थी। और फिर दोस्तों, वो अपने लिए दुकानदार से कवच मांगती और फिर जो दुकानदार था जो मेडिकल स्टोर का, वो भागमती को वो जो मांगती थी वो दे देता। और फिर उसके बाद लड़की उस चीज को लेकर के अपने लेडीज पर्स में डाल करके घर वापस लौट आया करती थी। दोस्तों, इसी तरह से एक दिन की बात है कि जो रामू था वो भी उसी बाजार में प्रतिदिन जाया करता था भूजा बेचने के लिए। और दोस्तों, उस दिन भी वो गया हुआ था और तब तक दोस्तों उसको अचानक से सर में दर्द होने लगता है। उसके बाद वो सोचता है कि क्यों ना एक सर दर्द का वो टैबलेट ले ले। और फिर उसके बाद दोस्तों, वो टैबलेट लेने के लिए जैसे ही मेडिकल स्टोर पर जाता है, तब तक वो देखता है कि जो उसकी बहन होती है वो भी मेडिकल स्टोर से कुछ खरीदने आई है, कुछ लेने आई है। फिर दोस्तों, वो कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है और देखने लगता है कि भागमती जो है वो उस मेडिकल स्टोर से क्या लेने आई है। फिर दोस्तों, वो सोचता है कि जो लड़की की माँ है, वो अक्सर ही उसके हाथ पैर में बहुत ज्यादा दर्द रहा करते हैं, तो शायद जो लड़की है वो अपनी माँ के लिए ही दर्द वगैरह की दवा लेने आएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर दोस्तों, उसके बाद जो मेडिकल होता है वो भागमती को वो जो मांगती है वो दे देते हैं। और फिर लड़की जो है वो प्रतिदिन की तरह उस चीज को लेकर के अपने पर्स में रखती है और फिर वो अपने घर पर चली जाया करती थी। उसकी नजर अपने भाई रामू पर नहीं पड़ती है, लेकिन जो रामू होता है वो देख लेता है। और फिर जैसे ही भागमती जो है वो मेडिकल दुकान से आगे बढ़ती है, तब तक रामू जो है वो मेडिकल वाले के पास चला जाता है। और फिर उसके बाद जब वो जाता है और जब मेडिकल वाला रामू को देखता है तो पूछता है कि क्या बात है रामू। तो फिर रामू उसे बताता है कि उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द है, उसके लिए कुछ कोई टैबलेट वगैरह दे दो। उसके बाद जो मेडिकल वाला जो था दोस्तों, वो भाई क्या बात है, वो उससे कहता है कि भाई आखिर तुम लोगों को क्या बात है, तुम सभी लोगों को अचानक से सर में दर्द होने लगा है। उसके बाद वो रामू जो था वो कहता है कि क्या बात कर रहे हो भाई, तुम मुझे ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो वो बताता है कि अभी अभी तुम्हारी जो बहन है वो भी आई हुई थी और मेरे ही पास से वो एक ये कवच खरीद के गई है। तो फिर उसके बाद दोस्तों, जब उस रामू उस मेडिकल वाले की इतना बात सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। और दोस्तों, जो मेडिकल वाला था वो रामू को अच्छे से पहचानता था, क्योंकि जो रामू था वो प्रतिदिन उसी बाजार में जाया करता था भूजा बेचने के लिए, इसीलिए उसकी जान पहचान बहुत अच्छे से हो चुकी थी। और फिर दोस्तों, जब रामू को इस बात का पता लगता है कि जो उसकी बहन भागमती है वो प्रतिदिन आया करती है और इस मेडिकल स्टोर से वो क्या लेकर के जाती है, तो फिर दोस्तों इस बात को सुनने के बाद जो रामू होता है उसका सर दर्द जो था वो ऑटोमेटिक खुद ही खत्म हो जाता है। और फिर वो मेडिकल वाले से कहता है कि मेरे लिए भी वो चीजें दे दो। उसके बाद जो मेडिकल होता है वार्ड वाला होता है वो उस रामू को अब सर दर्द की दवा ना देकर वो चीज देता है जो उसकी बहन लेकर गई थी। उसके बाद रामू उस चीज को पॉकेट में रख करके वहां से अपना भूंजे का ठेला लेकर के सीधे घर चला आता है। और फिर दोस्तों, जब वो घर आता है और फिर दोस्तों जब रात होती है और घर के जब सभी लोग खाना पीना खा करके सो जाते हैं, तो दोस्तों जो रामू था वो अपने कमरे से बिस्तरा लेकर बहाना बनाकर दोस्तों वो छत पर सोने के लिए चला जाता है। और फिर जब वो छत पर जाता है तो वो इधर उधर वो देखने लगता है और देख देख कर वो सोचता है कि आखिरकार जो उसकी बहन है वो इस चीज के लिए क्या करती होगी, इस चीज को लेकर, क्योंकि वो तो अपने पति से अब अलग रहती है और एक महीने भी बीत चुके हैं। फिर वो रोज रोज वो उस मेडिकल की दुकान पर ये लेने के लिए क्यों जाती है। दोस्तों, इसी बात का वो अभी सोच ही रहा था, तब तक उसकी नजर जो है वो उसकी बहन की छत पर पड़ती है। दोस्तों, लड़की का जो छत था उसके छत के ऊपर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, यानी कि जो सीढ़ी वाला कमरा होता है। फिर दोस्तों उसके बाद जब रामू का सीढ़ी वाले घर के ऊपर नजर पड़ती है तो वो देखता है कि जो उसकी बहन होती है वो एक लड़के के साथ उस वक्त बातें कर रही थी। और फिर सोचता है कि वो इतनी रात गई, उसकी बहन क्यों इस लड़के से बात कर रही है। दोस्तों, जो लड़की होती है वो प्रतिदिन वो उसी घर वाले सीढ़ी वाले घर में सोती थी जो कि छत पर बना हुआ था। और लड़का भी प्रतिदिन उसे छत पर मिलने के लिए आता था, जिसका नाम अशोक होता है। अशोक भी उसका चचेरा भाई ही लगता था और उसका भी बगल में ही घर था। फिर दोस्तों वो कुछ देर तक रामू जो है वो अपनी बहन
और अशोक को देखता ही रहता है। और फिर दोस्तों उसके बाद वो सब कुछ देख कर के समझ जाता है कि जो अशोक और भागमती हैं वो दोनों रात के समय में क्या कर रहे हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद जो रामू होता है वो फिर अपना तुरंत बिस्तरा लेकर के नीचे कमरे में सोने के लिए चला जाता है। और जब जाता है वो सोने के लिए तो उसे अब नींद कहाँ आने वाली थी। उसके बाद वो अपनी बहन और अशोक के बारे में लगातार सोचे जा रहा था कि वो जिस बहन से राखी बंधवाता था और जिस बहन को वो इतना सुशील और संस्कारी समझता था, वो बहन उसकी ऐसी निकल गई थी। दोस्तों अब ये सोच-सोच कर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है और फिर वो सोचता है कि जो अशोक है वो भी तो उसका चचेरा भाई ही लगता है, वो भी तो मेरे ही जैसा है और मैं भी उसका भाई हूँ। तो फिर वो भला अशोक के साथ इस तरह का काम अगर वो कर सकती है, तो फिर वो मेरे साथ ऐसा काम क्यों नहीं कर सकती है? फिर दोस्तों यही सोचकर जब दूसरे दिन रात होता है और जब सभी लोग खाना-पीना खा कर के अपने-अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, तो फिर रामू जो है वो फिर से बहाना बना करके अपने छत पर बिस्तरा लेकर जाता है। और दोस्तों जब पूरी ज़्यादा रात हो जाती है तो वो सीधे उस सीढ़ी वाले घर में चला जाता है, जिस घर में उसकी बहन सोया करती थी। फिर दोस्तों जैसे ही वो जाता है तो वो देखता है कि अशोक जो है वो पहले से ही वहाँ मौजूद है। फिर दोस्तों जैसे ही अब अशोक की नज़र रामू पर पड़ती है तो दोस्तों अशोक जो है वो तुरंत वहाँ से रामू को देख कर के भाग जाता है। अब बच जाती है केवल लड़की। और अब फिर जो लड़की बचती है वो जब रामू को देखती है वो कहती है कि रामू तुम इतनी रात गए मेरे छत पर क्या कर रहे हो? तो जो रामू था वो कहता है कि तुम भी इतनी सती सावित्री बनने की कोशिश मत करो और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। तुम रोज अशोक के साथ बातें करती हो, उससे मिलती हो और वो तुम्हारा रिश्ते में भाई लगता है और मैं भी तो तुम्हारा भाई ही लगूंगा। तो फिर तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रही हो? उसके बाद दोस्तों जब इतनी बात वो लड़की सुनती है तो वो फपक फपक कर रोने लगती है और वो उससे कहती है कि मेरे भाई रामू मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम तो जानते हो कि मेरी शादी के करीब 1 साल बीत चुके हैं और इतने दिनों में मैं अपने ससुराल अपने पति के पास भी नहीं जा पाई हूँ। जिस वजह से मेरा मन जो था वो काफ़ी ज़्यादा व्याकुल था, इसीलिए मैं अपना मन लगाने के लिए अशोक को बुला लिया करती थी अपने पास और फिर उसके साथ मैं बातें करती हूँ और कुछ भी करना होता है तो वो जो है वो हम लोग करते हैं। और फिर उसके बाद जो रामू था वो कहता है कि जो तुम अशोक के साथ करती हो तो तुम वो अब मेरे साथ भी करो। अब मेरा भी मन तुम दोनों को देख करके काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो जाता है। फिर दोस्तों उसके बाद जो लड़की होती है वो रामू से माफ़ी माँगती है और उससे कहती है कि आइंदा मैं अशोक को अपने घर पर कभी नहीं बुलाऊँगी। तुम बस मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों उसके बाद जो रामू था वो कहता है कि बस मैं एक ही शर्त पर तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। उसके बाद जो भागमती थी वो रामू से पूछती है कि बताओ कौन-सी शर्त है मैं करूँगी। तो फिर वो कहता है कि तुम आज के बाद से अब अपने मायके में नहीं रहोगी। तुम आज के बाद से अपने पति के ससुराल जाओगी। उसके बाद दोस्तों जो लड़की होती है वो अपने भाई रामू की शर्त को मान जाती है और फिर दोस्तों सुबह होते-होते वो तुरंत ही अपने ससुराल जो है वो अपने पति के पास चली जाती है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो रामू होता है वो भी अब अपने घर पर आराम से रहने लगता है और जो अपना कारोबार कर रहा था भूंजा का वो अपना काम दोबारा से करने लगता है। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी बस वो यहीं तक थी। और दोस्तों ये कहानी जो है वो एक लड़के ने किसी ने बताई है जो कि नेपाल का ही रहने वाला था। और दोस्तों तो ये थी कहानी आज के बारे में। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कहानी अच्छी लगी तो वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलूँगी कल आपसे एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख़्याल रखें।